श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। जो मांगो ईश्वर से मांगो। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मनुष्य जीवन में धर्म ही जीवन है। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म ज्ञान नहीं है, उसका जीवन यदि पाशविक कहा जाए तो कुछ अतिशयोक्ति और हानि नहीं, क्योंकि पशु धर्म का ज्ञान नहीं रखते। धर्म कर्म से होता है, बिना कर्म के धर्म नहीं होता। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है, फल के लिए नहीं। कर्म करने के लिए परमात्मा ने बुद्धि दी है, असत और सत्य का निर्णय करके कर्म करने के लिए। इसी के लिए विद्याभ्यास और सत्संग है। पशु के लिए विद्याभ्यास और सत्संग कहाँ है? मनुष्य के लिए बड़े बड़े विद्यालय हैं। मनुष्य विद्याभ्यास और सत्संग से अपनी बुद्धि को परिमार्जित कर लें। बुद्धि को सात्विक, राजस और तामस भाव में रख सकते हैं। बुद्धि स्वाभाविक ही इन तीनों में बरतती है। लोगों की बुद्धि सात्विक भाव में कम रहती है, रजोगुणी और तमोगुणी भाव में अधिक रहती है। सात्विक भाव में शुद्ध विचार होता है, राजस में चंचलता और तामस में उल्टा विचार होता है। प्रमाद, आलस्य और सुस्ती होती है। राजस और तामस इन दोनों से सात्विक उत्तम है। विद्याभ्यास और सत्संग से यद्यपि बुद्धि को बल मिलता है, फिर भी मन को अपने अंदर ऐसे स्थान पर रखो जहाँ राजस तामस न रहे। एक तरफ रखने से राजस और दूसरी तरफ रखने से तामस में रहेगा। बीच में रखोगे तो सतोगुण में रहेगा। उन दोनों को ईड़ा और पिंगला कहते हैं। जो यौगिक शब्द जानते हैं वे समझ गए होंगे। ईड़ा पिंगला में राजसी तामसी बुद्धि रहती है और सुषुम्ना में सात्विक बुद्धि रहती है। विद्याभ्यास, सत्संग और यौगिक साधना तीनों करो तो सात्विकी बुद्धि में जमे रहोगे। तब असत और सत का ठीक ठीक निर्णय कर सकते हो। सात्विकी वृत्ति में रहते हुए कर्म करो तो वह धर्म होगा, जिससे यहाँ और परलोक दोनों जगह सुखी रहोगे। यहाँ सुखी और परलोक में दुखी, यह राजस कार्य का फल है। यहाँ का सुख असल में सुख नहीं है, यहाँ दुख मिश्रित सुख पाते हैं। यह चंचल सुख राजस लोगों को मिलता है। जिस कर्म से यहाँ और परलोक दोनों में दुख पाते हैं, वह दुष्ट कर्म तामस का फल है। जिस काम में परलोक इहलोक में सुख मिलता है और अंत में मोक्ष मिलता है, वह सात्विक कर्म का फल है। कुछ ऐसा सात्विक कर्म है जिनसे हम संसार और परलोक में सुखी रहें। ऐसे भी सात्विक कर्म हैं जिनसे यहाँ कुछ कष्ट मालूम होता है, जैसे दवा कड़वी मालूम होती है परंतु आगे सुख होता है। लोग ऐसा कर लेते हैं कि वे सुख को भी नहीं सह सकते, कुछ से कुछ कर लेते हैं, लेकिन दुख को तो रो रो कर भोग लेते हैं। विद्या, सत्संग और सद्गुरु की बताई यौगिक क्रिया, इन तीनों को करो। प्रत्येक व्यक्ति अपने को धार्मिक जानने में अच्छा समझते हैं। कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं जानकर धार्मिक बनना चाहे तो उसकी आशा ही रहेगी, आशा पूरी नहीं होगी। इसलिए धर्म की परिभाषा जानो। धर्म में पहली बात यह है ईश्वर में अडिग विश्वास।
जिस धर्म में ईश्वर का विश्वास नहीं, वह धर्म ऐसा है जो विषाक्त है, जो देखने मात्र का शुभ है, लेकिन वह अशुभमय है। इसलिए ईश्वर की स्थिति का और उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। स्तुति से उसके स्वरूप और उसकी स्थिति का ज्ञान होता है। इससे श्रद्धा होती है, श्रद्धा से प्रेम होता है। ईश्वर का प्रेम धर्म से विचलित नहीं होता। मनुष्य की इच्छा बराबर कुछ न कुछ मांगने की रहती है। किसी भी चीज़ को पाकर कोई तृप्त नहीं हो सकता। जिसको ईश्वर की प्राप्ति हुई, उन्होंने कहा, ईश्वर की प्राप्ति में तृष्णा जाती रहती है और इच्छाओं का नाश होता है। इसलिए जो मांगो ईश्वर से मांगो, पहले तो मांगो ही नहीं, क्योंकि गौ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, माता अपने बच्चे को बिना मांगे दूध पिलाती है। ईश्वर पर विश्वास करो, ईश्वर सब कुछ देंगे। यदि बिना मांगे मन नहीं माने तो एक ईश्वर से ही मांगो, किसी देव से नहीं, क्योंकि उस देव को भी उस ईश्वर से ही शक्ति मिली है। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजय आन, सो अपराधी मानवा, पड़े 84 खान। कबीर साहब। पात पात के सींचबो, बड़ी बड़ी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली डह के कहू को कौन। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहा अपन पोहारे। गोस्वामी तुलसीदास जी। देवता को, संसार के लोगों को जो शक्ति मिली है, ईश्वर की ओर से ही। लोग पुरुषार्थ करते हैं, जो मिलता है वह ईश्वर प्रदत्त है। जो पुरुषार्थ नहीं करे और उसको कुछ मिले, कैसा न्याय है। ईश्वर से वह मांगो जो और कोई दे न सके। ईश्वर से वह मांगो जिससे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मिले। मार्ग में जो चिन्ह मिलना चाहिए सो मिले। इसीलिए ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना करो, बाद में उपासना करो। उपासना में जप और ध्यान करने के लिए लोग कहते हैं। इन दोनों के भेदों को जानना चाहिए। जप और ध्यान में जो स्थूलता और सूक्ष्मता है, उसको भी जानो। किसी रूप को देखकर उसे मन में बनाना ही पूरा ध्यान नहीं है। ध्यान और भी है। ध्यानं निर्विष्यं मनः। संतों ने बताया है कि दो ही चीज़ें हैं, एक प्रकाश और दूसरा शब्द। साधकों को ये दोनों सहारे ईश्वर की ओर से मिलते हैं। उपासना ठीक ठीक जानो और करो। जैसे एक अक्षर जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, उसी तरह इस अध्यात्म ज्ञान के सिखाने वाले गुरु की भी आवश्यकता होती है और इनकी बड़ी महिमा है। कहीं कहीं इनको ईश्वर के तुल्य कहा गया है और कहीं कहीं ईश्वर से भी बढ़कर। ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, लेकिन ईश्वर स्वयं प्रकट नहीं होते। संत लोग प्रकट होकर ईश्वर का ज्ञान बताते हैं, इसलिए ईश्वर से वे बड़े कहे जाते हैं। मैं कह रहा था कि उपासना के लिए दो पदार्थों का संतों ने बहुत उपदेश दिया है। वे हैं प्रकाश और शब्द। वे शब्द और ज्योति बाहर के नहीं, तुम्हारे अंदर हैं। ठीक ठीक उपासना करो, तुम्हारे अंदर ये दोनों मिलेंगे। संसार में ज्योति नहीं रहे तो संसार नहीं रहे, ज्योति रहे और बादल के कारण अंधकार ही अंधकार रहे तो सभी लोग अंधे जैसे काम करेंगे। फिर कितनी गलती और कितने दुष्ट कर्म हो जाएंगे। इससे संसार भ्रष्ट हो जाएगा। ज्योति को बिल्कुल हटा लें तो सौर मंडल समाप्त हो जाएगा। शब्द से ही विद्याभ्यास किया जाता है। जन्मते ही आप शब्द करते हैं तो आप जीवन में हैं, ऐसा जाना जाता है। छोटे बड़े सभी काम शब्द से होते हैं। सभी गूंगे हो जाएं तो क्या काम करेंगे। शब्द से ही काम करते हैं। जब गति व कंप होता है तो शब्द अवश्य होता है। गति और कंप नहीं हो तो शब्द नहीं हो।
किसी की घटती और बढ़ती शब्द से होती है। हमारे दार्शनिक और वैज्ञानिक भी इसी बात को कहते हैं। संत दरिया साहब कहते हैं, साधु गति में अनहद बाजे, डॉक्टर कान में यंत्र लगाकर छाती वगैरह को जांचते हैं, शब्द ठीक ठीक होता है वा नहीं, नाड़ी चलती है, इसमें भी गति है, शब्द कंपमय है और कंप शब्दमय होता है। सृष्टि के आदि में प्रथम कंपन हुआ, कंप का सहचर शब्द अवश्य हुआ। कंप और शब्द को अलग अलग नहीं कर सकते। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर खींचने का गुण होता है, जिसको ओम, राम नाम, सतनाम आदि कहते हैं। यह सबके अंदर अंदर है और सृष्टि में भी है, लेकिन जो अपने को अपने अंदर नहीं रख सकता, बहिर्वृत्ति में रहता है, वह इसको नहीं जान सकता। जो अंतर्वृत्ति रखता है वह इसको पहचानता है। अक्षरम परमो नादः शब्द ब्रह्मोति कथ्यते, योग शिखोपनिषद। यही गोस्वामी तुलसीदास जी का निर्गुण राम नाम है। बंदो राम नाम रघुवर के, हेतु कृषानु भानु हिम करके, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, शब्द ततो विरज संसार, शब्दु निरालमु अपर अपार, शब्द विचारी तड़े बहु भेषा, नानक भेदु न शब्द अलेसा, शब्द सुरति भया प्रगाशा, सब को करे शब्द की आशा, पंथी पंखी शिव नित राता, नानक शब्द शब्द पछाता, हाट बाट शब्द का खेलू, बिनु शब्द क्यों होवै मेलू, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। गुरु नानक देव जी। कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए, जेहि शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द कही लीजिए। दूसरे देश के लोग भी मानते हैं, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। अर्थात सृष्टि के आदि में शब्द था, यह शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। लोगों का विश्वास है कि क्राइस्ट इस देश में आकर बहुत दिनों तक रहे थे। मोहम्मद साहब भी यहाँ आकर रहे थे। शब्द वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणमय, इंद्रियमय और मनोमय, इन तीनों के भेद को भी जानिए। बाहर के वर्णात्मक में राम, शिव, गॉड, अल्लाह आदि कहते हैं। नाम जपते जपते ईश्वर की ओर ख्याल होता है, यह बाहर का शब्द है। बाहर के ध्वन्यात्मक शब्द से ईश्वर की पहचान नहीं होती। अंदर के ध्वन्यात्मक शब्द में भी पहले ईश्वर की पहचान नहीं होती। नाद साधना करते करते अंत में निर्गुण राम नाम ओम को पाता है, तब ईश्वर की पहचान होती है। वह अकथनीय है, केवल अंतर ध्यान से ही जाना जाता है। केवल वर्णात्मक पर जोर लगाकर अंदर के ध्वन्यात्मक को नहीं जानना, अपने में ज्ञान की कमी रखना है। जानिए और साधना कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन दिनांक 2/4/1966 ईस्वी को सहरसा नगर के मनोहर उच्च विद्यालय में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।